गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं मणिभूषण मिश्रा। हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, एक एक प्रश्न बिल्कुल अनमोल है। आप एक एक प्रश्न को आप लिखिए, इसके साथ कुछ फैक्ट होंगे लिखिए। आपके परीक्षा में वही स्टैटिक जीके और वही प्रश्न आपके परीक्षा में बिल्कुल उसी तरीके से आएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है, WHO से जुड़ा हुआ प्रश्न है। WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पहल शुरू किया गया है? कौन सा पहल शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है प्रीति इनिशिएटिव या प्रेट पहल, बिग कैचअप इनिशिएटिव या बिग कैचअप पहल, कोरोना वैक्सीन इनिशिएटिव, कोरोना वैक्सीन पहल, या ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। विश्व WHO ने प्रीत पहल और बिग कैचअप पहल की शुरुआत की है ना? याद रखिएगा, प्रीत पहल और बिग कैचअप पहल की शुरुआत की है। आप याद रखिएगा किसने शुरू किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। पहल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप दोनों लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो कोई चीज शुरू की जाती है तो वो परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें स्टैटिक जीके भी आपको पता चलेगा। इसका सही जवाब होगा डी, ए और बी बोथ, है ना? ये ध्यान रखना है। अब ये पहल है क्या? तो देखो, बिग कैचअप पहल जो है कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन का पता लगाने के लिए। आप याद रखिएगा इन दोनों का क्या महत्व है, क्यों शुरू किया गया, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बिग कैचअप। बिग कैचअप लाखों बच्चों का टीकाकरण करने और महामारी के दौरान खोई हुई टीकाकरण प्रगति को बहाल करने, लाखों बच्चों के लिए टीकाकरण करने, है ना? इसका मतलब क्यों किया गया? लाखों बच्चों का टीकाकरण करने, बच्चों का टीकाकरण करने एवं टीकाकरण की प्रगति को बहाल करने के लिए, टीकाकरण की प्रगति को बहाल करने के लिए, है ना? ये ध्यान रखिएगा। ये है बिग कैचअप पहल जो लाखों बच्चों के टीकाकरण करने और टीकाकरण की प्रगति को बहाल करने के लिए शुरू किया गया है WHO के द्वारा। प्रीत पहल के तहत उभरते खतरों की पहल के लिए नई तैयारी, लचीलापन द्वारा देशों को भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना, है ना? भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करना, है ना? भविष्य की महामारियों के लिए तैयार करना, महामारियों के लिए तैयार करना इसके लिए है कि भविष्य में कोई महामारी अगर आए तो उसके लिए पूरे देश तैयार रहें इस अच्छे तरीके से। तो ये याद रखना है। ये कहां लिया गया? 24-26 अप्रैल को जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का बैठक हुआ था। ये याद रखिएगा, WHO का बैठक कब हुआ? 24 से 26 अप्रैल के बीच, 24 से 26 अप्रैल तक जेनेवा में WHO की बैठक हुई। WHO की बैठक हुई और इसी बैठक में ये जो है ना पहल शुरू किया गया है। WHO का मुख्यालय भी कहां है? यही है ना? जेनेवा में WHO की बैठक हुई और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना WHO की स्थापना कब हुई? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को 1948 में। मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। और इसके हेड कौन है? टेड्रोस एघानेम घेब्रेयेसस। टेड्रोस एघानेम घेब्रेयेसस WHO के क्या है? इनके प्रमुख है, महानिदेशक। और WHO का सदस्य संख्या कितनी है? 194, 194 इसके सदस्य देश हैं। ये भी याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से शुरू किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा में ही बैठक हुई 24-26 अप्रैल को, जिसमें ये पहल शुरू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब याद रखिएगा। अभी 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में गीगा चैट, हाल ही में देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गीगा चैटबॉट
गीगाचैट नाम से एक नया चैटबॉट किस देश ने लॉन्च किया है? गीगाचैट किसने लॉन्च किया? इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ये, रूस ने लॉन्च किया है। अब ये क्या है, तो ये जो है ना चैट जीपीटी के खिलाफ इसने किया है। चैट जीपीटी ओपन एआई ने जो शुरू किया है, ओपन एआई भारत में ओपन एआई ने चैट जीपीटी क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया। मैंने पढ़ाया था कि चैट जीपीटी को भारत में किसने लॉन्च किया? ओपन एआई ने। तो ओपन एआई की चैट जीपीटी चैटिंग वगैरह होती है, इसके लिए है जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा के लिए रूस ने क्या शुरू किया है? गीगाचैट शुरू किया है। गीगाचैट है ना, ऐसे लिखेंगे, गीगा जी बड़ा रहेगा और सी बड़ा रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सी बड़ा रहेगा। तो गीगाचैट की शुरुआत कर दी है ना, शुरू किया है। तो इसीलिए शुरू किया गया और एक प्रकार का मैसेजिंग और बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये इसको शुरू किया गया है। ये प्रतिस्पर्धा करने के लिए रूस ने गीगाचैट लॉन्च किया है। रूसी ऋणदाता सेब बैंकर ने गीगाचैट के लॉन्च करने के, और किसने इसको लॉन्च किया है? एसबीईआर बैंक, रूस की है ना, रूस की एसबीईआर बैंक ने इसको लॉन्च किया है ना। तो ध्यान रखिएगा, गीगाचैट जैसे चैट जीपीटी है उसी तरीके से गीगाचैट आर्किटेक्ट न्यूकना न्यूरल के साथ, जिसमें न्यूरल नेटवर्क मॉडल शामिल है, साथ ही पर्यवेक्षिक फाइन ट्यूनिंग और मानव प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण सीखना भी इसमें शामिल है। कंपनी ने गीगाचैट को पायलट मोड में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। तो इस तरीके से इसको शुरू किया गया है ना। 2015 में ओपन एआई ने चैटबॉट विकसित किया जिसे चैट जीपीटी का नाम दिया गया है, और जीपीटी का नाम है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है ना, जीपीटी का पूरा नाम है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 2015 में जीपीटी आया था, अब उसके विरोध में रूस ने शुरू कर दिया गीगाचैट। किस देश के साथ मिलकर? नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा भारत। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, डायरेक्ट परीक्षा में आएगा। तो किसके साथ? यूके के साथ। इसका सही जवाब हो जाएगा यूके। भारत और यूके मिलकर शुरू कर रहे हैं नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन अर्थात यूके, भारत और यूके संयुक्त रूप भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन के डीकार्बोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का मंच प्रदान करेगा। ये किस लिए कर रहे हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने के लिए, परिवहन प्रणालियों के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए, है ना, और इसके साथ साथ होगा हरित हाइड्रोजन का डीकार्बोनाइजेशन के लिए, हरित हाइड्रोजन के डीकार्बोनाइजेशन के लिए, डीकार्बोनाइजेशन के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। याद रखिएगा, इनके लिए नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र इसलिए स्थापित किया गया कि इन तीन में मिलकर काम कर सकें। दोनों देश पहली यूके भारत वैज्ञानिक गहरी समुद्री यात्रा, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्पेस पार्क और साथ के लिए साझेदारी शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। तो इन सब चीज के लिए भारत ब्रिटेन में विभिन्न प्रकार की नवाचार टेक्नोलॉजी, स्पेस में, समुद्र में एक साथ मिलकर काम करने और खोज करने के लिए शुरू हो रहा है। तो ये जो नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र है, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन प्रणाली और हरित हाइड्रोजन के डीकार्बोनाइजेशन के लिए दोनों ने साझेदारी की है और इसके लिए काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज के लिए भारत और यूके अर्थात ब्रिटेन भी कह सकते हैं, ब्रिटेन, है ना, ये याद रखेंगे। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और इसके पीएम है ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक इसके पीएम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान
फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, और पुर्तगाल की राजधानी कहां है? लिस्बन। याद रखेंगे आप लोग, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ये भी याद रखेगा। फिनलैंड की हेलसिंकी, है ना। ये थोड़े नाम कठिन पड़ते हैं, अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये सब याद रखिएगा। हेलसिंकी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। अगला प्रश्न देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सब लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। छोटा सा नाम जो रहता है ना, पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। पुस्तक का नाम क्या था? रिफ्लेक्शंस का मुंबई में विमोचन किया, मतलब उद्घाटन किया। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने। किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक? यह पुस्तक लिखा गया नारायण वाघुल के द्वारा। नारायण वाघुल, बी उसका सही जवाब हो जाएगा। नारायण वाघुल के द्वारा लिखा पुस्तक रिफ्लेक्शंस को किसने लॉन्च किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। याद रखिएगा, प्रत्येक दिन 1 दिन 2 दिन गैप करके भी आपको किताबों के नाम बताते रहता हूं, जरूर लिखिएगा, है ना। अभी कल वाले मैंने बताया था, शशि शेखर वेम्पति ने एक किताब, बताइए कौन सा है? शशि शेखर वेम्पति की किताब का नाम कल वाले में मैंने बताया था, वो सब देखिए। और इस तरीके के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। कल वाले में मैंने बताया था, बताइए कौन सा उत्तर होगा। कितने साल के अंतराल के बाद वाराणसी में गंगा पुष्करौली कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है ना। गंगा पुष्करौली कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, कितने साल के बाद? ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न होगा, महोत्सव से प्रश्न होगा, का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 साल के बाद। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 12 साल के बाद गंगा पुष्करौली कुंभ का आयोजन कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होगा। वाराणसी द राइट आंसर। वाराणसी में गंगा पुष्करौली कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, याद रखना है आप लोगों को। यह 22 अप्रैल से 3 मई तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 22 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किया जाएगा। 3 मई तक आयोजित किया जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित किया जा रहा है भूलना नहीं है ये। वाराणसी में पुष्करौली चक्र गंगा नदी से शुरू होता है, जब बृहस्पति मेघ राशि में प्रवेश करता है, और इसे गंगा पुष्करम के रूप में भी मनाया जाता है ना। तो इस तरीके से गंगा पुष्करौली 12 पवित्र नदियों गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सिंधु, प्राणहिता, है ना, ये नदियां इसके तहत पवित्र मानी गई हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। ये सही जवाब हो जाएगा, सिद्धार्थ मोहंती LIC के अध्यक्ष बनाए गए हैं, 1 साल के लिए बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को, है ना, सिद्धार्थ मोहंती को MR कुमार के स्थान पर बनाया गया है ना। किसके स्थान पर? MR कुमार के स्थान पर। इन्होंने मार्च में अपना पद छोड़ दिया था, उसके बाद सिद्धार्थ मोहंती को अभी बनाया गया है ना। जून 2024 तक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कब तक रहेंगे सिद्धार्थ मोहंती? जून 2024 तक इसके अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। लगभग 1 सालों के लिए है, 15 महीने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो LIC के जो है, अब LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। LIC 1956 में स्थापित हुआ। मुख्यालय, हेड ऑफिस जो है वो है नई दिल्ली। LIC के हेड ऑफिस जो है नई दिल्ली, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारत में पहली बीमा कंपनी कौन थी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी थी। कलकत्ता में शुरू की गई थी 1818 में,
है ना, ये याद रखिएगा। भारत में पहली कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना, ये भारत में पहली, भारतीय जमीन पर पहली इंश्योरेंस कंपनी है। और कहां बनी थी? कलकत्ता में, यूरोपीय लोगों के द्वारा। कलकत्ता में कब? 1818 में पहली बार कोई बीमा कंपनी भारत में खुली थी। 1818 में यूरोपियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में पहली बार है। भारतीयों ने सबसे पहले 1870 में खोला था, है ना। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी वर्ष 1970 में पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी का जन्म हुआ, है ना। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी 1870 में पहली जीवन बीमा कंपनी का जन्म हुआ भारतीयों के द्वारा। लेकिन भारत में पहली बार कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा एक कंपनी खोली गई। LIC 1956 में आई। किस बीमा कंपनी ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। किस बीमा कंपनी का नाम पूछ रहा है? सेंट्रल बैंक, जैसे आरबीआई ने, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? RBI है। इसने क्या शुरू किया है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका क्या नाम है? ई रुपया। RBI का डिजिटल करेंसी का क्या नाम है? ई रुपया को किस इंश्योरेंस कंपनी ने पहली बार अपनाया? पहली बार अपनाया है ये, तो पहली बार अपनाया इसको रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये इकोनॉमी से, बीमा से प्रश्न हो जाएगा कि RBI का जो डिजिटल करेंसी है जिसका नाम है ई रुपया को किसने सबसे पहली बार अपनाया? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने इसको अपनाया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेगा, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा, है ना। ये हाल ही में किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुभारंभ किया है? साइबर सुरक्षा में कौशल, स्किल के लिए, है ना। साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? कि जितने साइबर कंप्यूटर से होने वाले धोखाधड़ी, ये सब साइबर क्राइम को लेकर, तो कौशल प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही जवाब होगा IIT कानपुर। आप याद रखिएगा, IIT कानपुर के द्वारा साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, है ना। भारत में साइबर अपराधों को रोका जाए, साइबर अपराधों को रोका जाए एवं साइबर अपराधों को रोका जाए एवं सुरक्षा में कौशल बढ़ाया जाए, सुरक्षा कौशल बढ़ाया जाए, सुरक्षा कौशल बढ़ाया जाए, लोगों को ट्रेंड किया जाए इसके लिए, है ना। तो मुख्य उद्देश्य है IIT कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्य, कौशल मतलब कुशल बनाना, लोगों को ट्रेंड करना कि साइबर अपराधों को कम किया जा सकते और उसको सुरक्षित किया जा सके, है ना। IIT कानपुर, IIT कानपुर का एक और ध्यान रखिए, कृत्रिम हृदय किस IIT के, आप लोग बताइए कि किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है भारत में? प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इन सारे बेहतरीन प्रश्नों को जानने के लिए डेली आप विजिट करिए CL कैरियर एकेडमी को। तो कौन बने हैं? प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, है ना। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अभिलाष टॉमी। इसका हो जाएगा अभिलाष टॉमी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, अभिलाष टॉमी प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस इन्होंने पूरी किया है ना। एक लंबा रेस होता है ना, और ये दुनिया में एक रेस आयोजित किया जाता है जो ब्रिटेन में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले हैं अभिलाष टॉमी। हाल ही में किसे AIIA का मेधावी सेवा पुरस्कार, AIAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 दिया गया है, उनको मिला है। तो मेधावी सेवा पुरस्कार नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को दिया गया है। ये आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके लिए। और इसमें सिंगल ही प्रश्न नहीं होगा, ये एक सिंगल ही प्रश्न होगा, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं है।
आपको सीधे ध्यान रखना है ना, कि IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो नवाब मोहम्मद अली, है ना, को दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। किसने कारीगरों और बुनकरों के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है? अब इसमें सारा एक्सप्लेनेशन इसी में है। क्या? हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च, हथकरघा हस्तशिल्प, है ना, ये याद रखना है। किसके लिए? कारीगरों, बुनकरों, कारीगरों के लिए और बुनकरों के लिए क्या लॉन्च किया गया? हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। सही जवाब होगा डी, पीयूष गोयल नाम है। ये कौन से हैं? वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने कारीगर, बुनकर जो भी होते हैं उनके लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है। ये याद रखिएगा, पीयूष गोयल। अश्विनी वैष्णव श्रवा रेल मंत्री भी हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष, सॉरी 7 अगस्त, अप्रैल नहीं, 7 अगस्त को मनाते हैं हथकरघा दिवस, 7 अगस्त को, है ना। ये बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन के 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का टाउन हॉल में बैठक हुई थी स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए। उसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए भारत सरकार ने 7 अगस्त को हथकरघा दिवस शुरू किया है। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाते हैं। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया है? हुडको पुरस्कार स्वच्छता के लिए किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। स्वच्छता के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार किसे दिया गया है? यह याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश स्वच्छता के लिए इस राज्य को दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, है ना। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का नंबर 1 स्टेट है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में इसी में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिए, उत्तर सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम का दिसपुर, तेलंगाना का हैदराबाद। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को बना था। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या शुरू किया? देखिए, नमो मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। यह बात याद रख लीजिएगा, जरूर परीक्षा में आएगा। यह प्रश्न ऐसे ही डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कहां उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया है सिलवासा में। सिलवासा कहां है बताइए? सिलवासा दादर और नगर हवेली की राजधानी हुआ करती थी ना, सिलवासा। दादर और नगर हवेली की राजधानी कहां हुआ करती थी? सिलवासा। दमन दीव की हुआ करती थी दीव, अब दोनों को मिला दिया गया है। अब दादर नगर हवेली और दमन दीव मिलाकर 26 जनवरी 2020 को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। उसकी राजधानी अब दमन है ना। तो सिलवासा जो दादर नगर हवेली की राजधानी हुआ करती थी, तो सिलवासा कहां है? दादर एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में उसका एक जगह है सिलवासा। तो वहां पर नमो मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है किसने? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। सिलवासा में याद रखिएगा, पणजी गोवा की राजधानी है, अंबाला कहीं की राजधानी है, हरियाणा में एक जो है शहर है, नगर है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
तो डमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन दादर नगर हवेली के सिलवासा में हुआ, जिसको नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? देश में किसने? केंद्रीय कैबिनेट है ना, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेज, किसकी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो कितने नर्सिंग कॉलेज जो है भारत में बनाए जाएंगे? तो ये नर्सिंग कॉलेज जो बनाए जाएंगे 157, सही जवाब हो जाएगा 157। मेडिकल व्यवस्था को मजबूत करने की श्रेणी में एक कदम है और भारत सरकार इसके लिए काफी प्रयास कर रही है कि भारत में मेडिकल सिस्टम को और मजबूत किया जाए। स्वास्थ्य पर कुछ बजट का 2.5%, स्वास्थ्य पर 2.5% ये कुल बजट का है, कुल बजट का 5% खर्च रखा गया है। जो नई स्वास्थ्य नीति आई थी 2000, कब आई थी नई स्वास्थ्य नीति? 2017। ये बात किसमें है? नई स्वास्थ्य नीति, ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाए नई स्वास्थ्य नीति कब आई? नई स्वास्थ्य नीति है ना, न्यू हेल्थ पॉलिसी 2017। तो नई स्वास्थ्य नीति 2017 आई, उसी में बात है। नई स्वास्थ्य नीति में 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स एक पुस्तक है, ये क्या नाम है पुस्तक का? ये इतना जरूर याद, इतना याद रख लेंगे तब चलेगा। प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट, डाइट समझ रहे आप? अपने रोज के डाइट में किसको प्रमोट करना है? मिलेट। मिलेट मतलब क्या होता है? बाजरा, मोटे अनाज, बाजरा। मिलेट्स को क्या बोलते हैं? बाजरा बोलते हैं ना, तो मिलेट को बोलते हैं बाजरा। अपने डाइट में बाजरा, बाजरा जो है न्यूट्रिशन वाला जो है फूड है। तो ये किताब है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट, एक जो है ना पुस्तक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। ये इसका नीचे का टारगेट है, मेन टाइटल है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने जारी किया है? इस पुस्तक को जारी करने वाली एक संस्था है नीति आयोग, याद रखिएगा, ये सही जवाब है। नीति आयोग इसको जारी कर रही है, प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बाजरा को है ना फूड में, अपने डाइट में लेने के लिए प्रमोट करना है। ध्यान रखेंगे यूएनओ ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में, अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रहा है। दुनिया में मनाया जा रहा है। यूएनओ ने घोषित किया अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, किस वर्ष को? 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, हेड ऑफिस कहां है? नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना किया गया। तो इस सारी बातों को ध्यान रख लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही, कर फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ और जानकारियों के साथ। लगातार प्रैक्टिस करिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।